तो ये जो वीडियो मैं करने जा रहा हूँ इसके 3 अहम किरदार हैं। एक किरदार है विराट कोहली, एक किरदार है श्रेयस अय्यर और एक किरदार है शुभमन गिल। अ, सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि विराट कोहली, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ बहुत बचकानी खबर चला रहे हैं कि विराट ने जो है वो जानबूझकर श्रेयस अय्यर को मौका देने के लिए अपने पाँव में पट्टी बांध ली और ये कर दिया। मतलब सेंसलेस जिसे बोलते हैं ना, कि सेंसलेस से भी नीचे अगर कुछ गिर सकता है तो वो ये खबर है कि विराट ने जानबूझकर ऐसा किया। अब पहली चीज ये कि विराट कोहली को लेकर, उनकी चोट को लेकर के, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि एक दिन पहले वो प्रैक्टिस कर रहे थे, हुआ क्या सारी चीजें, तो एक तो डिटेल्ड उस चीज पर बात होगी कि दरअसल क्योंकि श्रेयस अय्यर ने भी कल बोल दिया है कि उनको जो है वो मैच के एक मतलब ऑन द ईव ऑफ इट, वो तो रात में पिक्चर देखने चले गए थे और उसके बाद उन्हें सारी चीजें कैप्टन ने जो है वो कम्युनिकेट की। लेकिन कैप्टन ने श्रेयस अय्यर को कम्युनिकेट किया, उससे पहले उन्हें विराट कोहली के बारे में पता चल चुका था। तो इसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल बात करेंगे, कब क्या हुआ, इसमें जो टीम के फिजियो थे कमलेश, वो किस तरीके से रोल में आए, विराट हॉबल करते हुए चल रहे थे, वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 नंबर को लेकर के जब मसला हुआ कि 3 नंबर फिर कौन खेलेगा, तो अपनी पोजीशन से आउट ऑफ पोजीशन जाकर बैटिंग करने के लिए क्या वो शुभमन गिल का कॉल था या उनको प्रेशराइज किया गया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो श्रेयस अय्यर को लेकर के हम बात कर भी रहे थे, कल भी मैंने ये वीडियो किया था, कि उनका ना खेलना, क्योंकि अगर विराट कोहली खेल रहे होते तो वो नहीं खेलते, तो उनका ना खेलना, इन सारी चीजों पर क्या ये लॉजिक सर्व करता है और क्या अगले मैच में आप फिर से वही करोगे कि विराट आ जाएंगे तो यशस्वी जायसवाल को भी खिलाओगे और विराट कोहली भी खेलेंगे और श्रेयस अय्यर बाहर जाएंगे। इन चीज़ों पर बात करेंगे। शुरुआत मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप लोग देख रहे हो वीडियो लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। जो वाईटी स्टूडियो आंकड़ा दिखाता था वो 70% का दिखाता था, अब 80% हो चुका है। 80% से ऊपर चला गया वो आंकड़ा, जो बता रहा है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले ऑब्वियसली विराट कोहली को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों को लेकर आपको अपडेट्स को ज़्यादा डिटेल में जानना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब विराट कोहली परसों उन्होंने पूरी तरीके से प्रैक्टिस करी, और दोनों दिन अगर आप देखोगे तो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस थी। मतलब एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मतलब अमूमन तौर पर जितना आप घंटा सवा घंटा प्रैक्टिस करते हो उससे ज़्यादा ही प्रैक्टिस करी और फुल थ्रॉटल फुल इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस करी विराट कोहली ने। दोनों दिन जब उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करी, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक कि दूसरे दिन भी प्रैक्टिस के कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वो जो मैच डे -1 की ईव यानी 5 तारीख की शाम को जब वो होटल गए, वहां पर जाकर पहली दफा दरअसल उनको ये पता चला कि उनका जो नी है उसमें सूजन आने लग गई है। और पहले वो हल्की थी और उसके बाद वो ज्यादा हुई। जब ज्यादा, पहले तो विराट कोहली ने ठीक है यार चलो हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपने उस सूजन को बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने, जो टीम के फिजियो हैं, जो टीम के साथ रहते हैं, कमलेश जी, उनको बुलाया। 3-4 अलग अलग लोग रहते हैं टीम के साथ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कमलेश जी को बुलाया और फिर उसके बाद वो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ी कि विराट कोहली की ये स्वेलिंग, क्या हमें एहतियातन तौर पर उन्हें ये मैच खिलाना चाहिए, प्रिकॉशनरी। ये कॉल इंजरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि यार खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। ये कॉल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और आप विराट कोहली के साथ किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो जब पहली ये चीज़ आपको समझ में आई कि ये एक प्रिकॉशनरी कॉल है, तो आपने राहत की सांस ली कि चलो यार, इसका मतलब विराट कोहली आपको हो सकता है कि कटक में या फिर अहमदाबाद में खेलते हुए दिखाई दे जाए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती है। शाम को जब ऑब्वियसली फिजियो को पता चला, फिजियो ने आगे कोच और कैप्टन को बताया, उस वक्त पर यही चीज़ कम्युनिकेट सीधे तौर पर श्रेयस अय्यर को भी कर दी गई। लेकिन टीम के जो सपोर्ट स्टाफ के एक मेंबर है वो ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को सेकंड गेम खेलने से मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेकंड गेम उन्हें खेलना चाहिए। कल भी अगर आप देखोगे ग्राउंड में थोड़ा सा हॉबल कर रहे थे, थोड़ा सा लचक के चल रहे थे। टीम फिजियो के साथ भी जब वो थे तो थोड़ा सा प्रिकॉशनरी दिख रही थी सारी की सारी चीज़ें, स्ट्रैपिंग हैवी थी, बट ठीक है, वो कोई गंभीर चोट नहीं है विराट कोहली को, ये सिंपल सी एक बात है। अब ये हो सकता है कि वो इस दूसरे मैच से पहले एक, हो सकता है जैसा मैंने कहा, अभी भी कटक में बात करनी है, टीम जाएगी तो उसके साथ विराट कोहली है या नहीं वो देखना है, बट हो सकता है कि विराट कोहली वहां पर जाने से पहले एक क्विक चेक एनसीए में कर ले, चेक इन, और वहां पर
अगर उनको रिहैब के किसी एक छोटे से प्रोसेस से गुजरना है तो वो भी हो सकता है, बट उसको लेकर के अभी श्योरिटी नहीं है। लेकिन इस पर एकदम से ना नहीं की गई है कि विराट एनसीए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इस पर यह नहीं है कि विराट नहीं ही जाएंगे। हाँ, ये होगा कि अगर वो टीम के साथ आपको जाते हुए दिखते हैं तो इसका मतलब वो एनसीए नहीं गए हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक छोटा सा चक्कर एनसीए का लगाकर आ सकते हैं। तो और जैसा मैंने कहा कि पॉसिबल है काफी हद तक कि वो आपको कटक ओडीआई खेलते हुए दिखाई देंगे, बट कुछ भी गंभीर नहीं है। एवरीथिंग इज प्रिकॉशनरी एज फार एज विराट कोहली इज कंसर्न्ड। अब जैसे ही विराट कोहली के बारे में आपको पता चला, आपको पता है कि दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली थी वो ये था कि भाई अगर विराट को चोट लग गई है तो फिर आपको बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल को भी आप खिलाना चाह रहे थे, और यशस्वी जायसवाल को तो आप उससे पहले से ही खिलाना चाह रहे थे कि विराट आए ना आए, हो ना हो, यशस्वी तो खेलेंगे ही खेलेंगे। अब मेरा सिर्फ इसमें सिंपल सा कहना यह है कि मैं जानता हूं कि यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इस टीम में जितने भी अभी खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसने ओडीआईज में, मैं फॉर्मेट मिक्स नहीं कर रहा हूं, फॉर्मेट मिक्स किए बिना ये बोल रहा हूं कि ओडीआईज में अगर आप सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखोगे तो सबने बहुत बेहतरीन किया हुआ है, सबने बहुत अच्छा किया हुआ है। चाहे वो रोहित शर्मा हो, पुराने मैचेस की बात कर रहा हूं, है ना, ओडीआईज तक हम सीमित रख रहे हैं इस डिस्कशन को। तो यशस्वी जायसवाल का टाइम आएगा नहीं, आ चुका है ऑलमोस्ट, ही इज राइट देयर। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप एक जो सेटल्ड आपका बैटर है जिसने बहुत अच्छा किया हुआ है, यशस्वी जायसवाल को आप श्रेयस अय्यर को बाहर करने की कीमत पे थोड़ी खिला सकते हो यार। मेरी सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने भी कुछ किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि श्रेयस अय्यर ने कुछ किया नहीं है। तो सबसे बड़ी बात वही है। अब मसला ये था कि ठीक है, अगर आप श्रेयस को 3 नंबर खिलाना चाहते हो, सॉरी श्रेयस को 4 नंबर खिलाना चाहते हो, और श्रेयस को उनकी पोजीशन चाहिए, यशस्वी जायसवाल को आप ओपन देना चाहते हो तो 3 नंबर, तो फिर शुभमन गिल ने अपना हाथ खड़ा किया कि ठीक है मैं 3 नंबर खेलता हूँ। 3 नंबर की पोजीशन को लेकर के फिर उन्होंने अपनी पोजीशन, जब ऑब्वियसली आपने यशस्वी, अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई जो बंदा 58 की एवरेज के साथ ओपन कर रहा है लगातार, उसकी पोजीशन को आप क्यों छेड़ोगे? मतलब अगर आप कुछ नया लेकर आ रहे हो टीम में, तो नया लेकर आप तभी आओ ना जब आपको लगे कि हाँ यार ये चीज अभी नहीं हो पा रही है तो इसकी जगह पर नया ले पाओ। जस्ट आपको ये पता है, या तो हमने बहुत सारे वनडे गेम्स खेले होते, है ना, पिछले कुछ समय में बहुत सारे वनडे गेम्स खेले होते, तब तो ये बात लॉजिक बनाती कि ठीक है यार देखा हुआ तो है सबको। आपने आखिरी वनडे अगस्त के महीने में खेला था, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपने खेला था। अब आज आप बैठे हुए हो फरवरी में, तो आप देखो तो सही कि 6 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं मोटा मोटा जिसमें आपने कोई वनडे मैच खेला नहीं है। आपको अपने प्लेयर्स को देखना है, उनकी फॉर्म को देखना है, उनको उनकी पोजीशन खिलानी है, क्योंकि ये 3 मैचेस है, इसके बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। तो इस पूरी की पूरी, ये जो पूरा का पूरा बदलाव आपने किया है, अक्षर पटेल को आप ऊपर ले आए, उसका लॉजिक समझ में आता है, वो शायद आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी करोगे, बट शुभमन को अपनी पोजीशन से नीचे कर देना, श्रेयस अय्यर को बाहर कर देना टीम से कि विराट कोहली होते तो श्रेयस अय्यर नहीं होते, ये चीजें समझ से परे हैं थोड़ी सी। और इसलिए फिर शुभमन गिल को अब उन्होंने ठीक है एडजस्ट ज्यादा नहीं करना पड़ा, बट एक अपनी पोजीशन होती है, एक आप रोल स्पेसिफिक प्लेयर होते हो कि भाई ये बंदा ओपन करता है, ये 3 नंबर जाता है, ये 4 नंबर जाता है। तो ये थोड़ा सा अजीब था और इसके पीछे का लॉजिक समझ से परे है मेरे लिए। तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो आपको क्या समझ में आता है इसको लेकर के। श्रेयस अय्यर की जैसा मैंने आपको बताया ही कहानी कि वो बड़ी दिलचस्प है, पिक्चर देखने जा रखे थे, उन्होंने सोचा आज तो लेट नाइट रहूंगा और आज की रात थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन तभी कप्तान साहब ने फ़ोन खड़का दिया कि तुम्हारे खेलने के चांसेस है कल, क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया है विराट कोहली के साथ, तो तुम जाके जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर दो। तो तुरंत वापस आए और उसके बाद तुरंत ऑफ टू बेड स्लीप, और सुबह उन्हें मैच खेलना था जिसमें उन्होंने कमाल की पारी खेली। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे विराट कोहली को लेकर के अभी भी कुछ कॉन्क्रीट है नहीं वैसे, बट जैसा मैंने कहा एक बार वो कटक पहुंच जाते हैं, वहां पे प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तब आपको निश्चित तौर पर इस चीज़ के अपडेट्स दी जाएंगे। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं रेव स्पोर्ट्स के, वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बताया जाएगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरीके से प्रिपरेशंस आगे बढ़ रही हैं एज फार एज विराट कोहली इज कंसर्न्ड। थैंक यू सो मच।